हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीएच मान, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में 1 नंबर क्वेश्चन आता है। दो चार ऐसे, जैसे ब्लड का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान, पानी का पीएच मान, दूध का पीएच मान, ऐसे ही कुछ पीएच मान, आंसू का पीएच मान, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं पीएच मान से। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि किन किन पदार्थों का क्या पीएच मान होता है, कौन से उदासीन होते हैं, कौन से अम्लीय होते हैं, कौन से क्षारीय होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे जो जल का मान होता है वो पीएच होता है मान 7, क्योंकि जल क्या होता है, उदासीन होता है। इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है, पीएच वैल्यू जो एल्कलाइन की होती है वो 14 तक होती है, और जो अम्लीय प्रकृति की होती है वो 0 से लेके 7 के अंदर तक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पीएच में अम्लीय होती है। और 7 जो जापानी का पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो जो अम्लीय होते हैं उनकी वैल्यू 7 से कम होती है, और जो 7 से ऊपर वैल्यू वाले पीएच मान होता है वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस कड़ी में पहला हमारा जो पीएच वैल्यू है वो पानी की है, वह होती है 7। दूसरा हमारा जो पीएच वैल्यू है, कोई भी जिसकी 7 से कम होती है वह क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होती है तो वह क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे तत्व हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिटिक होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस लोगों को आप लोग नोट कर लें इनको। नेक्स्ट है, पीएच में अम्लता और क्षारकता की पहचान होती है, ये आपको पता है तो क्वेश्चन आएगा। पीएच मान से हम किस चीज़ की पहचान करते हैं, तो किसी पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता की हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो अगला है, पीएच विलयन का पीएच मान 0 से लेके 14 तक होता, तो कहाँ तक होता, तो 0 से 14 तक होता है, इसका आंसर हो जाएगा। पीएच मूल्यांक किसी घोल का अम्लीय क्षारीय होना दर्शाता है। जैसे कि आपको पता है जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि ना तो जल क्षारीय होता है ना ही अम्लीय प्रकृति का होता है, न्यूट्रल होता है। अगला है दूध। दूध थोड़ा अम्ल से क्या होता है, कम होता है, तो उसे थोड़ा फ्लेवर समझ में आता है, मीठा। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.5 होता है, लगभग न्यूट्रल के बराबर ही होता है। अगला पीएच मान सिरका। सिरका आपने देखा बहुत ही खट्टा होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। मानव रक्त। मानव रक्त थोड़ा सा क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, कहने का मतलब जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं हल्का कड़वे होते हैं। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। NaCl जो नमक होता है उसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है, शराब का पीएच मान 2.4 होता है। मानव मूत्र या पेशाब का पीएच मान 4.8 से लेके 8.4 तक होता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा जब आप टॉयलेट जाते हैं तो कभी येलो कलर की, कभी वाइट कलर की यूरिन निकलती है, तो यह उसकी पीएच, मतलब जितनी सांद्रता बढ़ती जाएगी उतना उसका पीएच मान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.5 होता है, क्योंकि यह क्या होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है, क्योंकि इसमें नमक मात्रा रहती है और थोड़ा कम मात्रा में रहती है। नेक्स्ट है, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, जो कि भोजन के पचाने में सहायक होता है और यकृत से स्रावित होता है, उसका पीएच मान 0 होता है, यानी कि अत्यधिक क्षारीय होता है, खट्टी टिकाणु वाला होता है। नेक्स्ट है, बैटरी एसिड
जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, H2SO4 का pH मान 1.0 होता है। सेब सोडे का pH मान 3.0 होता है। अचार का pH मान 3.5 से 3.9 के बीच में होता है। टमाटर का pH मान 4.1 होता है और टमाटर में ही लाइकोपीन पाया जाता है, जिसके कारण टमाटर का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। यह भी अक्सर क्वेश्चन पूछा था, टमाटर का लाल रंग किस कारण दिखाई देता है, तो लाइकोपीन के कारण दिखाई देता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, केले का pH मान 4.5 से 5 बीच में होता है। अगला हमारा है, एसिड वर्षा का pH मान कितना होता है, तो 5.6 के आसपास होता है, 5.6 होता है। रोटी का pH मान 5.3 से 5.8 के बीच में होता है। लाल मांस का pH मान 5.4 से 6.2 के बीच में होता है। चारेदार पनीर का pH मान 5.9 होता है। मक्खन का pH मान 6.1 से 6.4 के बीच में होता है। मछली का pH मान 6.6 से 6.8 के बीच में होता है। समुद्री मछलियों का 6.6 से ऊपर होता है, लगभग 8 की समथिंग होता है। जो नॉर्मल पानी में रहने वाली मछलियाँ होती हैं उनका 6.6 होता है। अगला है शैम्पू का pH मान आपने देखा होगा 7 से 10 के बीच में होता है, जिसमें जितनी केमिकल की मात्रा रहती है, क्योंकि शैम्पू लगभग सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम घर में खाना पकाने में यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, तो उसका pH मान होता है 8.3। नेक्स्ट है, दूध का pH मान 10.5 pH होता है। जो अत्यधिक मोटे दूध होते हैं, जैसे कि कैमल का हो गया, बकरी का हो गया, भेड़ का हो गया, ऊँट का हो गया, ये सब दूध का pH मान कितना होता है, 7.5 होता है। नेक्स्ट है, अमोनिया के pH मान कितना होता है, तो 11.0 होता है। नेक्स्ट है, हेयर स्टॉकिंग केमिकल्स का pH मान 11.5 से 14 के बीच में होता है, जो कि कलर करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है, लाइम, आपने सुना हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 12.4 के बीच में होता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के रक्त में pH मान में 0.2 का परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। यदि उसका pH मान 6.4 से घटता है या बढ़ता है, अम्लीयता या क्षारीयता बढ़ती है, तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। खून या रक्त का pH मान किसी किसी का चेंज रहता है। आमाशय रस का pH मान 1.0 होता है। पसीने का pH मान 4.5 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7.0 होता है और नॉर्मल जल का भी 7.5 हो, उसमें मिनरल्स निकल जाते हैं तो वो शुद्ध या अशुद्ध जल कहलाता है। पित्त का pH मान 7.5 से 8.8 के बीच में होता है। चूना जल का pH मान 11.0 होता है। मिट्टी का pH मान 7 के आसपास होता है। यदि कभी कभी pH मान बढ़ जाता है तो उसे मतलब चूने पत्थर ऐसा एक सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी ऐसे जमने लगती है, तो उसका परीक्षण करा लेना चाहिए मिट्टी का। अगला है, ताज़े दूध का pH मान 6 होता है। दही का pH मान 6 से कम होता है, क्योंकि जैसे दही काफ़ी दिन का हो जाता है तो वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है, उसका pH मान क्या होता है, कमती जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण pH मान से संबंधित क्वेश्चन थे। इसी आशा के साथ यह वीडियो की यहीं समाप्ति होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।